नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम बैक। वृश्चिक राशि अगेन करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की, किस दौर से आप लोग गुजर रहे हो, क्या आउटकम होगा एंड कुछ चीज़ें बदलाव आएंगी कुछ टाइम पे कि नहीं, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहती है। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, उन्हें थैंक यू इन सब चीज़ों के लिए। एंड अगेन कहूँगी कि फर्स्ट टाइम विजिट करते हो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे। एंड आगे भी आप मुझे अगर सुनना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस आपके लिए स्कॉर्पियो क्या है अभी फ़िलहाल। Okay, when it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Okay, अगर दिल की बातें हैं एंड दिल से अगर कुछ चीज़ें आपको लगती हैं कि यही करेक्ट है तो वही करिए, उसी वे में करिए। हाँ, बट कहूँगी किसी के लिए रॉन्ग मत सोचिए। एंड गलत करने से कुछ गलत आपको भी हो सकता है, कर्मा सिखाए एंड आपके साथ भी कुछ बाद में गलत हो। तो ना दिल को तोड़े किसी का एंड ना आपका। अगर किसी ने दिल तोड़ा है तो खुद के लिए अपनी सोचने की भी चीज़ें होती हैं। एंड दिल में कहते हैं ना कि प्यार में सब कुछ जायज़ है, लेकिन हाँ, हार्म नहीं करना चाहिए। ये भी बात है कि जायज़ तो है लेकिन किसी के लिए कहते हैं नुकसान ना पहुंचाए किसी को, या आपको किसी ने अगर नुकसान पहुंचा है तो आप अपना डिस्टेंस मेंटेन कर ले, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए देखती हूँ क्या है आपकी प्रेजेंट फेस। देखूँ स्कॉर्पियो क्या है। ओके, आपकी प्रेजेंट फेस में शायद रिलेशनशिप की बॉन्ड टूटी है, या फिर आपने कुछ ऐसा एंजाइटी झेला है, या प्रेजेंट सिचुएशन में इमोशंस में आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। कुछ तो है जो आप दुखी हो, या फिर कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट वे में भी झेल रहे हो। मिनिमम बातें हो रही हैं स्कॉर्पियो, ये भी सिचुएशन आपकी हो सकती है बिकॉज आपका दिल टूटा है एंड आपका दिल आपके पर्सन ने तोड़ा है शायद। ओके, कहूँ कुछ लोगों के लिए तो दिख रहा है कि ये कुछ लोग हो सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म में नो कांटेक्ट में थे एंड कहूँ वो एक्स आप सोच लिए थे एंड अगेन वो वापसी कर चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड आप प्रेजेंट फेज में स्टक हो कि अगर फिर से वो एक्स आया है तो क्या करूँ। देयर इज इमोशंस फॉर यू, मीन्स आप उनसे हटा नहीं पा रहे। हो सकता है लॉन्ग टर्म में एक डिस्टेंस में रहे, मीन्स नहीं बातें हुई एंड फिर से वो पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए वापसी हो गई हो। तो प्रेजेंट ये भी सिचुएशन शायद झेल सकते हो, इस वजह से भी आप स्टक हो या कन्फ्यूज हो। तो दिल में लॉट ऑफ इमोशंस हैं प्रेजेंट पर्सन को लेके, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक्स भी हो सकते हैं कि दो दो पर्सन के साथ में डील हो रही हैं बातें। ओके, यहाँ पे या तो आप दो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, या फिर कहूँ सेम पर्सन के साथ में एक रिकॉन्सिलेशन की एक होप थी काफ़ी दिनों से। शायद इस वे में बातें भी फैमिलीज इश्यूज में भी हो रही हैं कि किस वे में आप दोनों को एक ख़राब, आपने अगर कुछ चीज़ें धोखा हुई या ख़राब चीज़ों को आपने झेला तो उस वे में ज़िंदगी में आगे शायद फैमिलीज़ की तरफ से वो चीज़ें हो रही हैं किस वे में आपको आगे बढ़ना चाहिए, या काफ़ी टाइम से चीज़ें हो सकता है बातें चल रही हों। या कुछ लोगों के लिए कहूँ तो एक्स की भी वापसी करंट फेज में हुई है, इस वजह से थोड़े से स्टक होगी क्या करूँ क्या ना करूँ। एंड यहाँ पे कुछ एक्शंस में अगर बातें कहूँ ना तो देर इज़ अ इमोशंस। यहाँ पे एक्शंस लेने से ज़्यादा लग रहा है प्यार ज़्यादा आपको भी चीज़ों को खींच रहा है। किसी भी पर्सन से जिससे आप ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करते हो वो उसकी तरफ की खिंचाव आपकी दिखती है। एंड उस सिचुएशन में आप स्टक भी हो रहे हो। एंड फ्यूचर्स में कहूँ तो खुद के लिए स्टेबल सिचुएशन सोच रहे हो एंड कहूँ यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड एक्शंस में कुछ लोग शायद आपको अभी फ़िलहाल रोक रहे हैं कि इस वे में, या कोई एक्स आया है तो उस वे में ना जाए, या फिर कहूँ कुछ तो एक झगड़े लड़ाई की संभावना भी आपकी सिचुएशन में दिख रही है। एंड आपने बैलेंस किया है लेकिन कुछ लोग हो सकता है अलग वे में बर्ताव आप झेल रहे हो प्रेजेंट फेस में किसी अदर के साथ में, या सेम किसी एक पर्सन, अगर दो पर्सन है तो किसी एक पर्सन के साथ में आपकी झगड़े लड़ाइयाँ वाली सिचुएशन चल रही हैं। देखती हूँ आपके पर्सन की प्रेजेंट फेस क्या है। आपके पर्सन की अगर प्रेजेंट फेस कहूँ तो इस रिलेशनशिप में, या आपके कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे कहूँ ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट फेज, या दो पर्सन है लाइफ में तो एक को आप रिजेक्ट करके रखे हो या अपने आप में कंट्रोल करके रखे हो, दोनों एक दूसरे से सही से बात नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर्सन की अगर कहूँ तो लग रहा है कि यहाँ पे लॉट ऑफ कहूँ इमोशंस के साथ में कहते हैं ना कि चीज़ें सामने, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा आगे क्या। देखती हूँ क्या है इनके दिल और दिमाग में, फीलिंग्स आपके लिए क्या है।
ये जिनकी भी रीडिंग्स है या जिनकी भी एनर्जीज कैच हो रही है ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आप कह लो, इसे एक्स कह लो, एक्स की वापसी, बिकॉज आपके पर्सन की एनर्जीज में भी ये चीज़ें दिख रही हैं, एक्स। एंड ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जो सिनेरियो समझ में आ रहा है आपकी एनर्जीज में, कि दोनों ही स्टक हो एंड दोनों ही शायद कम बैक में आना चाहते हो, एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम तक शायद आपने बातें नहीं की या कम्युनिकेट नहीं हुआ है, लेकिन अब फिर से चीज़ें शायद इमोशंस जुड़ी हैं, या यहाँ बातें करना चाहते हो, या सडन कहीं मुलाकातें हो गई हैं, देयर इज इमोशंस, फिर से वो फीलिंग्स जग गई हैं एक दूसरे को लेके, या एक्स कहूँ तो वापसी हो गई है यहाँ पे, आपके पर्सन एक्स हो या आप अपने आप को एक्स समझो, जो भी एक दूसरे को समझ रहे हो, लेकिन यहाँ वो सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि सामने किसी पर्सन जो पास्ट टाइम काफ़ी टाइम तक बातें नहीं हुई, वो कम बैक वाली सिचुएशन है। एंड यहाँ पे कहूँ स्टेप अप में पास्ट को ही ज़्यादा सोच रहे हो, इट मीन्स हो सकता है, या सेम पर्सन के साथ में भी अगर है तो काफ़ी टाइम से हो सकता है चीज़ें गलत हुई पड़ी हैं, या फिर दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे, तो अभी के प्रेजेंट फेस में वो इमोशंस दोबारा से जग गया है, एंड दोबारा से लव कहीं ना कहीं वो चीज़ें कम बैक हो गई हैं, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन हो रही हैं, डिस्टेंस कम होती हुई दिख रही हैं, एंड यहाँ शायद कहूँ फ्यूचर्स में लग रहा है कि फिर से ये बॉन्ड एक नर्चर हो जाएगा, आपके पर्सन की एनर्जीज में आ रही हैं, एंड फीलिंग्स में कहूँ या लॉट ऑफ इमोशंस है, पास्ट में काफ़ी चीज़ें हुई थी, हो सकता है पर्सन के लाइफ में कोई और एक और पर्सन हो, इस वजह से आपको इन्होंने छोड़ा था वो सिचुएशन, तो यहाँ मुझे पास्ट लवर की कम बैक वाली सिचुएशन जो भी इस सिचुएशन में है उनकी एनर्जीज ज़्यादा लग रही हैं, कि पास्ट लवर कम बैक इन प्रेजेंट सिचुएशन वो दिख रही हैं। देखती हूँ ओवरऑल में, या अगर सेम पर्सन है तो कहूँ काफ़ी टाइम से चीज़ें जो खराब थी वो शायद इमोशनली अभी वो पर्सन सामने से आ रहे हैं, एंड या आप भी कुछ ना कुछ स्टक हो जा रहे हो, दोनों ही स्टक हो, लेकिन कहूँ तो प्यार में एक इम्प्रूवमेंट चाह रहे हो, लव पे इम्प्रूवमेंट, जो पास्ट चीज़ें खराब हैं उस चीज़ को ना करके लव पे कम बैक। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कुछ हद तक कुछ वैसी कम्युनिकेशन, कुछ हद तक वैसे बातें आपको हो सकता है अभी आप दोनों ने की हैं कुछ हद तक, कि क्या करना क्या है अब, अगर काफ़ी टाइम से एक नो कांटेक्ट था, या काफ़ी टाइम से दोनों ने एक दूसरे से उस वे में बातें नहीं किया, इमोशंस नहीं जुड़ी, और अभी दोनों की अगर इमोशंस हाई हो रही हैं तो क्या करना है, अभी आपकी ओवरऑल सिचुएशन में क्लियरिटी वाली फेज की एक सिचुएशन दिखती है। देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज में क्या है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ये कहीं ना कहीं कहूँ तो आप कुछ क्लियरिटी में हो, या आपको एक्सपेक्टेशन है पर्सन से कि शायद आप पर्सन कुछ क्लियर करेंगे, लेकिन ओवरऑल में उनकी अगर सोच में कहूँ ना तो ये बुझे हुए हैं बहुत ज़्यादा, इनकी इमोशंस बहुत ही हाई हैं, कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, सब कुछ है, कुछ लोग के लिए एक्स भी कहूँ कम्युनिकेट भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल में करूँ क्या, वहाँ पे भी एक स्टक एनर्जीज हैं, तो यहीं प्रेजेंट सिचुएशन में सिनेरियो नहीं समझ में आ रहा है आपके पर्सन को, आपकी तरफ में क्या स्टेप अप लेनी चाहिए, क्या एक्शंस होनी चाहिए, वो चीज़ों को लेके देखती हूँ क्या कुछ टाइम में कुछ बदलाव, कुछ चीज़ें आपकी चीज़ें चेंज होंगी आपके तरफ से, या उनकी तरफ से कुछ बदलाव है। यहाँ कहूँ उन्हें कोई कहूँ इनकी अगर कुछ बदलाव की अगर बात कहूँ ना, इन्हें कहीं ना कहीं एक होप है कि आप शायद कुछ बदलाव करोगे, आप कुछ वैसे वे में बातें करोगे, तो उस वे में ये सोच रहे हैं, ये खुद अभी नहीं समझ पा रहे कि इस सिचुएशन में मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो ये शायद एक्सपेक्टेशन है, या कहीं ना कहीं होप है, अगर ये एक्स हैं आपके तो इन्हें कहीं ना कहीं होप है आपसे कि ये सेकेंड चांस में आप उन्हें फिर से एक चांस दोगे दोबारा से जुड़ने की एंड लाइफ में कम बैक करने की, ये इनकी एनर्जीज में आ रही हैं, वो सिचुएशन दिखती हैं। यस, एंड आप कहीं ना कहीं एक कहूँ तो बैलेंस मीन्स इमोशंस तो है, प्यार भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप दोबारा से उलझना नहीं चाहते हो, ये भी आपकी दिखती है कि आप एक
क्लियर करके या बैलेंस करके सिचुएशन को, या क्लियर करके जो भी डाउट्स है उसको आप क्लियर करके फिर से शायद अगर जोड़ने की एक है भी आपको, तो सिचुएशन में लग रहा है कि आप पर्सन अगर खुल के बातें करते हैं या चीज़ें होती हैं तो शायद आप उस वे में सोचोगे इनकी तरफ में बढ़ने में। लेकिन कहूँ तो प्यार दोनों को ही एक अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हो। पास्ट लवर अगर आए हैं तो वो चीज़ों में अट्रैक्शन है, या फिर अगर सेम पर्सन के साथ में भी है तो वो चीज़ें में अट्रैक्शन, इमोशंस में बहुत ज़्यादा दोनों को ही एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं। प्यार कहते हैं ना, बहुत खिंचाव आ रहा है आप दोनों को। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं। एंड होप आपको वीडियो अच्छी लगे। एंड अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।